अब देखिए अगली बात हम लोग करते हैं कि वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट्स जो होते हैं वो टिमटिमाते क्यों नहीं जबकि स्टार्स टिमटिमाते हैं। स्टार्स का ट्विंकलिंग हमने समझा था ना अभी। आखिर प्लैनेट्स में ऐसा ट्विंकलिंग क्यों नहीं होता, इसको समझने के लिए हम ये समझते हैं कि स्टार्स बहुत दूर होते हैं अर्थ से। अगर ये अर्थ है तो इस अर्थ से हमारा स्टार जो होगा बहुत दूर होगा, तो इसको हम पॉइंट साइज मान सकते हैं। स्टार को पॉइंट साइज, ये क्या है, स्टार है, ठीक है। और इससे जो लाइट हम तक पहुंचती थी वो कभी ज़्यादा पहुंच रही थी कभी कम, इस वजह से वो टिमटिमा रहा था। ये बात समझ ली हम लोगों ने। अब इस स्टार की जगह ये जो प्लैनेट होता है, ये प्लैनेट अगर यहाँ पे आ जाए तो बहुत बड़ा हमने बनाया है, मान लीजिए प्लैनेट काफ़ी करीब है, ये दूसरा प्लैनेट है, ठीक। अब इसमें ये डिस्टेंस रिलेटिव नहीं बन पाए हैं, इसमें हम क्या सोच सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज हैं। कौन से, जैसे एक पॉइंट सोर्स हमारा स्टार था, तो ऐसे ही इस प्लेनेट के अंदर कितने हैं, बहुत सारे, हजारों, लाखों। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? ऐसे हजारों, मैं कुछ बना के दे रहा हूं आपकी समझदारी के लिए, फील देने के लिए। ये क्या है, ये प्लेनेट है, ये क्या है, अर्थ। यहां पे आप हो, यहां पे आप हो, जिसकी आंखों में दिखना है सब। ये पॉइंट साइज था हमारा, एक डॉट बड़ा बनाया दिखाने के लिए। आप क्या समझेंगे, ऐसे डॉट। तो यहाँ से कुछ लाइट आती थी, कभी कभी नहीं आती थी। अब इस किस्से में, जब ये प्लेनेट के किस्से में आता है, तो प्लेनेट में जब लाइट हम तक आती है तो इसके अंदर कितने पॉइंट सोर्सेज हैं, मैनी, थाउजेंड्स, लैक्स, ठीक। तो पता लगा कि इतने हिस्से की सपोज करिए लाइट कम पहुंची और इतने हिस्से की लाइट ने ज्यादा पहुंची, जिसने कंपनसेट कर दिया। हमने 3 पार्ट किए हैं, आप 2 पार्ट भी कर सकते हैं, जैसा लिखा हो 2 पार्ट में। मान लीजिए एक हिस्से की लाइट कम पहुंची और दूसरे की ज्यादा पहुंची, तो कंपनसेट हो गया ना। अगर इसने 100 लाइट निकाली और इसने भी 100 लाइट निकालने की क्षमता है, तो ये 100 लाइट निकाल तो हमेशा रहा है, या कहीं से मिल रही है। प्लेनेट मान लो कुल लाइट नहीं निकाला, किसी से लाइट मिल रही है, तो आप तक इस 100 से इसने पहुंचाई 20, इसने 20 पहुंचाई, और इसने कितनी पहुंचाई, इसने पहुंचाई मान लीजिए 80। तो इस समय टोटल लाइट कितनी मिली, 100 मिली, 20 + 80। अब अगले पल इसकी लाइट पहुंची 80 या इसकी पहुंची 50 और इसकी घट गई, इसकी आ गई 30 अगले पल। फिर कितनी लाइट हो गई, 30 या 50 + 30, फिर 100 हो गई ना, फिर हो गई 80। 80 नहीं करना चाहिए, बल्कि ये 50 है, ये तो 50 कर दो। तो शुरू में जो थी 100 थी लाइट, 20 + 80 से। अब लाइट कैसी हो गई, 50 + 50। लेकिन यहां से मिलने वाले में टिमटिमाहट है, लेकिन दोनों ने मिलकर एक दूसरे को कंपनसेट कर रखा है। एक ने बढ़ाया तो दूसरे ने घटाया, और एक ने घटाया तो दूसरे ने बढ़ाया। तीसरे पल ऐसा हो सकता है कि इससे मिलने वाली लाइट हमारी 10 ही हो और ये 90 पहुंच जाए, फिर 100 आ गया। तो हर केसेस में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि लाइट पॉइंट सोर्सेज से घट बढ़ तो रही हैं, लेकिन टोटल जो पहुंच रही हैं वो 100 की 100 बनी हुई हैं। तो ये टिमटिमाहट नहीं दिख रही है आपको। फिर से एक बार बताते हैं आपको, ये जो प्लैनेट है, प्लैनेट अर्थ के करीब होने की वजह से हमने प्लैनेट को माना है कि इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज हैं लाइट के। स्टार एक ही पॉइंट सोर्स था, यानी स्टार में जो कुछ होगा उसके लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। लाइट पहुंची तो भला, नहीं पहुंची तो भला। लेकिन ऐसे कितने खिलाड़ी हैं इसमें, लाखों। तो लाखों में से मान लीजिए आधे पार्ट की लाइट कम पहुंची, तो बाकी दूसरे आधे पार्ट की लाइट ज्यादा पहुंची। ज्यादा पहुंचने का मतलब उतना नहीं जितना प्रोड्यूस कर रहा है, उससे ज्यादा पहुंचने की बात कर रहे हैं। एक की 20 पहुंची तो दूसरे की 80 पहुंची, ये कहने का मतलब। एक की 50 पहुंची तो दूसरे की 50, तो फिर 100 आ गया। एक की 10 पहुंची तो दूसरे की 90 पहुंची, फिर 100 हो गया। कुछ समझ में आ रहा है क्या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या मिला? इसका रिजल्ट ये मिला कि प्लैनेट की लाइट हमेशा एक जैसी नजर आती रही, 100 की 100। अगर इसमें 100 बल्ब जल रहे थे, 100 बल्ब की रोशनी पहुंच रही थी, तो हमेशा 100 बल्ब की रोशनी हमको मिल रही है, तो टिमटिमाएगा क्यों?
और टिमटिमाएगा तो तब ना जब 100 बल्ब की रोशनी की जगह एक बार 85 बल्ब की पहुंचती टोटल नेट, और एक बार 150 की पहुंचती। समझ में आया? नहीं लग रहा ना? आया इधरेगा? नहीं आया ना? आ गया? हाँ रिया, कितने लोग समझ नहीं पाए? और हाथ उठाओ खुल के एकदम। 2 लोग। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन आप थोड़ा समझेंगे तो आ जाएगा। मैंने जैसे बताया था, ये जो स्टार था, स्टार इज ओनली वन, स्टार इज ओनली वन। तो इसकी लाइट पहुंची या नहीं पहुंची या कम पहुंची, अकेले ही रिस्पॉन्सिबल है ना। और इसने एक बार पहुंचाई 20, दोबारा पहुंचाई 80, तिबारा पहुंचाई 100, फिर पहुंचाई 0, तो ये टिमटिमाहट दिख रही है ना, क्योंकि इसका साथ देने वाला कोई नहीं है। जो ये पहुंचा पाएगा वो बढ़िया, जो नहीं पहुंचा पाएगा वो भी बढ़िया। तो इसमें टिमटिमाहट दिख रही ना, बदल रहा है। अब इसके अंदर क्या है, ये ऐसे पॉइंट सोर्स हजारों लाखों हैं। तो लाखों में समझ लीजिए आधा लाख 50,000 किसी वजह से 20 ही पहुंचा पाए, लेकिन जो बाकी 50 थे वो उस समय 80 पहुंचा पाए, तो 100 बन गया। अब अगले पल जो 20 पहुंचा पा रहे थे उनकी लाइट बाय द वे 80 पहुंच गई, और उसी समय इसके बाजू वाले की 20 पहुंची, तो फिर 100 मिल गया आपको। क्योंकि कंपनसेट करने वाले क्या है, बहुत सारे स्टार्स हैं, लाखों स्टार्स हैं। किसी की ज्यादा पहुंच रही होगी तो किसी की कम पहुंच रही होगी, किसी की नहीं पहुंच रही होगी तो किसी की पूरी पहुंच रही होगी। तो ओवरऑल जोड़ घटा के क्या हुआ, एक एवरेज लाइट हमेशा मिलती रही आपकी। कनेक्ट हो पा रही बात? अगर वो एवरेज लाइट हमेशा मिलती रही तो आपको प्लेनेट टिमटिमाता हुआ क्यों दिखेगा? क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ लाइट आ रही है ऑन एन एवरेज, तो जैसा दिख रहा है वैसा दिखेगा आप। ना वो तेज रोशनी में दिखेगा, ना वो डिम रोशनी में दिखेगा। कनेक्ट हुई बात? यही बात देखो लिखी गई है कि प्लैनेट्स अपीयर्स टू बी क्वाइट बिग, अपीयर्स असल की बात नहीं है, नियरर टू अर्थ, क्योंकि अर्थ के पास में इसलिए बड़े दिखते। सो प्लैनेट कैन बी कंसीडर्ड टू बी ए कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ये जो हमने डॉट बनाई क्या है, पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट। द डिमिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय सम ऑफ द पॉइंट सोर्सेज, इसमें से कुछ पॉइंट सोर्सेज का डिमिंग इफेक्ट है। डिमिंग मतलब कम लाइट दे पा रहा है, वो पहुंचा पा रहा है। सोर्सेज ऑफ लाइट इन वन पार्ट ऑफ द प्लैनेट इज नलिफाइड, उसकी भरपाई क्या करता है, ब्राइटर इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द अदर पॉइंट्स। और कुछ डिमिंग इफेक्ट दे रहे हैं तो कुछ ब्राइटर इफेक्ट दे रहे हैं। एंड सोर्सेज ऑफ लाइट इन अदर पार्ट, दस ऑन द होल द brightness of a planet always remains the same and hence it does not appear to twinkle। ये इसके लिखने का तरीका हो गया, जो तरीका आपको असमंजस में डालता लिख दिया। समझ पाए मेरी बात? और वो क्योंकि वो स्टार एक ही सोर्स था तो वो कम भेजेगा तो कम, ज्यादा भेजेगा तो ज्यादा, है कि नहीं? लेकिन अगर एक सोर्स के साथ सैकड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं, तो 50 ने कभी साथ दिया, 50 ने कभी साथ दिया, और आपका काम चलता रहा। कुछ ऐसे ही समझो कि मान लो तुम्हारा सिंगल दोस्त है, तो जो तुम्हारे साथ घूमने जा रहा है तो घूम रही हो, नहीं घूमने जा रहा तो नहीं घूम रही हो। लेकिन मान लो तुम्हारे 10 दोस्त हैं, तो कोई 4 एक साथ एंजॉय कर रहे हैं, अगले दिन वो 4 नहीं आए तो बाकी 4 आ गए एंजॉय कर रहे हैं, तो रोज पार्टी हो रही है आपकी। सही गलत की बात नहीं कर रहे, लेकिन बात बता रहे हैं। तो रोज मस्ती चल रही ना कि भाई 10 दोस्त हैं हमारे, 2 आज आ गए थे, 2 कोई और दूसरे कल आ जाएंगे, परसों 2 आ जाएंगे, हमारी तो रोज पार्टी है। हमारे लिए ऐसा हो ही नहीं था जो पार्टी ना बीते, क्योंकि कोई ना कोई 2 दोस्त अवेलेबल है हमारे पास। और अगर एक ही दोस्त है, आएगा तो पार्टी, नहीं आएगा तो नहीं पार्टी। फोन पे बात कर लेगा तो 3 काम चलाना पड़ेगा। क्या समझ पाए क्या हुआ है? तो कुछ ऐसे ही हुआ ना, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और थोड़ा सा कई बच्चों को समझने में तकलीफ भी होती है इस पॉइंट को, इसलिए मैं इस पर बड़ा घिस के वाली तरीके से जवाब देने की कोशिश की है ना। इसी तरीके से आंसर लिखना होगा अगर ये पूछा जाए कि तारे स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं और प्लैनेट्स ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, क्यों? तो क्यों का मतलब ये समझ पाए क्या? तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम पे इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू।